इधर दोस्तों दरोगा साहब अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठे हुए थे। वर्दी का 3 बटन खुला हुआ था। टोपी जो थी उनकी कैप वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी और दोनों पैर जूते समेत टेबल के ऊपर रखे हुए थे और एक कांच का गिलास टेबल पड़ा हुआ था, उसमें थोड़ा शराब बचा हुआ था। यानी कि दरोगा साहब फुल टाइट थे, फुल नशे में थे और सिगरेट का कस धीरे धीरे ले रहे थे। एक तरफ प्लेट में थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा सा चिकन का एक पीस पड़ा हुआ था। देखने से ऐसा लगता था कि अभी अभी दरोगा साहब ने पी पाकर फारिग हुए। दोस्तों एक थाने के दरोगा साहब थे। उनकी एक आदत थी, बिना रिश्वत लिए उन्हें चैन ही नहीं मिलता था। उनका खाना हजम नहीं होता था। बिहारी भाषा में कहे तो अगर रिश्वत ना मिले तो उनका जतरा खराब हो जाता था। लेकिन इसी चक्कर में एक दिन वो फंस जाते हैं बड़े अधिकारी के रेंज में और अपनी वर्दी भी गंवा लेते हैं और उन्हें जेल भी हो जाती है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट हमें करते रहेगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत बिहार के मोतिहारी जिले से होती है। मोतिहारी जिले में एक शिकारगंज थाना है और वहाँ के थानेदार थे पवन कुमार ईश्वर। नाम के पीछे ईश्वर लगा हुआ था, लेकिन उनके कर्म थे राक्षसों वाली। जब तक वो किसी से रिश्वत ना ले लें वो सीधे मुंह उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। यानी कहा जाए बिना पैसा के वो किसी से बात भी नहीं करते थे। थाने में जैसे ही कोई आता था वो ऐसे देखते थे जैसे कोई मुर्गा आया है और उसे वहीं हलाल कर देंगे। उसके पैकेट का एक्सरे कर लेते थे कि कौन व्यक्ति कितना माल दे सकता है। अब बिना माल देने वाला व्यक्ति को वहाँ से सरपट भगा देते थे। और उसके इस काम में शामिल थे उनके कई सिपाही जो थाना परिसर के अंदर घुसते ही आदमी को जज कर लेते थे कि पैसा देगा या नहीं देगा, और पैसा नहीं देने वाले को सीधा वहाँ से भगा दिया जाता था। जो व्यक्ति पैसा देने के लिए तैयार हो जाता था उसे दरोगा साहब के ऑफिस में पहुँचा दिया जाता था। दोस्तों धीरे धीरे पवन कुमार ईश्वर की ये आदत जिला में फेमस होने लगी और सब लोग दबी मुँह उनकी बातें करने लगे और ये बातें बड़े बड़े ऑफिसर तक पहुँच रही थी। और एक दिन ये बात डीआईजी साहब के कानों में पहुँच जाती है और डीआईजी साहब थे हरकिशोर राय, बड़े ही ईमानदार, बड़े ही नेक दिल। जब उनके कानों तक ये बात पहुँचती है वो खुद इसका जांच करने का फैसला करते हैं और डीआईजी साहब अपना एक टीम बनाते हैं और विजिलेंस टीम से भी बात करते हैं और विजिलेंस टीम के आदमी को भी उन्होंने रेडी रखा था। दोनों टीम थाने परिसर की ओर बढ़ जाती है और शिकारगंज थाने से 1 किलोमीटर दूर एक सरकारी बंगला था। उसके पार्किंग में विजिलेंस टीम वाले भी और डीआईजी साहब की टीम भी दोनों अपने गाड़ी पार्क कर देते हैं और वहाँ से डीआईजी साहब एक साधारण से वेशभूषा में चलते हैं पैदल पैदल शिकारगंज थाने की ओर। साधारण सा पैजामा और साधारण सा कुर्ता पहने हुए थे, पैरों में चप्पल और कंधे पर एक गमछा और हाथ में एक थैला। वहाँ से पूछते सीधा पहुँच जाते हैं शिकारगंज थाना। जैसे ही थाने परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं तभी एक रोबदार आवाज़ सुनाई पड़ती है, ओए इधर क्या करने आया है। डीआईजी साहब उधर मुड़ के देखते हैं तो एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर एक सिपाही बैठा हुआ था और बीड़ी का सुट्टा मार रहा था और हड़काने वाले लैंग्वेज में बोलता है कि थाने में क्या करने आया है, ये क्या तेरा मामा का घर है। दोस्तों डीआईजी साहब धीरे धीरे उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, बेटा मुझे थाने में FIR लिखाना है और दरोगा साहब से मिलना है। मैं मार्केट में खरीदारी के लिए आया था और कुछ गुंडे ने मेरा सारा पैसा छीन लिया मुझे चाकू दिखाकर। अब मैं खरीदारी कहाँ से करूँ, सारे पैसे तो वो ले गए। दोस्तों सिपाही हड़काते हुए बोलता है, क्या सारा पैसा चोर ले गए, तेरे पास कुछ भी नहीं है। डीआईजी साहब बोलते हैं, थोड़ा बहुत पैसा है मेरे पास बटुए में। वो सिपाही बीड़ी का सुट्टा मारता हुआ बोलता है, 50 का नोट निकाल और नहीं तो यहाँ चलता बंद। दोस्तों डीआईजी साहब उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हैं। सिपाही उन्हें हड़काने वाले अंदाज में बोलता है, अबे वो बुड्ढे हमें क्या ऐसे देख रहा है, खाएगा क्या। लेकिन डीआईजी साहब कुछ नहीं बोलते हैं, अपने पैकेट से एक मुड़े तुड़े 50 का नोट निकालते हैं और सिपाही को पकड़ा देते हैं। वो सिपाही खुश हो जाता है और सीधा लेकर चला जाता है दरोगा के ऑफिस में। इधर दोस्तों दरोगा साहब अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठे हुए थे। वर्दी का 3 बटन खुला हुआ था। टोपी जो थी उनकी कैप वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी और दोनों पैर जूते समेत टेबल के ऊपर रखे हुए थे और एक कांच का गिलास टेबल पड़ा हुआ था, उसमें थोड़ा शराब बचा हुआ था। यानी कि दरोगा साहब फुल टाइट थे, फुल नशे में थे और सिगरेट का कस धीरे धीरे ले रहे थे। एक तरफ प्लेट में थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा सा चिकन का एक पीस पड़ा हुआ था। देखने से ऐसा लगता था कि अभी अभी दरोगा साहब ने पी पाकर फारिग हुए हैं। वो सिपाही अंदर जाता है और दरोगा साहब सलूट मारता है, बोलता है, साहब एक आदमी आया है FIR लिखाने। दरोगा साहब जोर से उसे डांटते हुए बोलते हैं, अबे किस भिखारी को ले आया तुम, शाम का वक्त होने वाला है,
कोई ढंग का मुर्गा लेके आ। सिपाही बोलता है साहब व्यापारी है, इसके पास माल पानी होगा। दरोगा बोलते हैं ठीक है, उसे अंदर भेजो। दोस्तों डीआईजी हरकिशोर राय अंदर प्रवेश करते हैं और दरोगा साहब को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। अब बोलते हैं हजूर, मैं छोटा मोटा व्यापारी हूँ और मार्केट में कुछ सामान खरीदने आया था, लेकिन कुछ गुंडे, कुछ बदमाश चाकू दिखाकर मेरा सारा पैसा छीन लिए। कृपा करके रिपोर्ट लिख दीजिए और उन गुंडों से मेरा पैसा वापस दिलवाइए। दोस्तों दरोगा साहब उसे बड़ा ही अजीब नज़रों से देखते हैं। अब बोलते हैं अबे ओ बुढ़े, कभी तूने सुना है कि चोरी किया हुआ माल मिलता है? खामखा मेरा टाइम खोटा मत कर और भाग जाए यहाँ से। डीआईजी साहब हाथ जोड़ देते हैं, बोलते हैं हजूर मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मेरा पैसा ढूंढ दीजिए। दोस्तों फिर दरोगा साहब को कुछ याद आता है। बोलते ठीक है, एफआईआर तो लिखा जाएगा और तेरा पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ खर्च करना पड़ेगा। डीआईजी साहब बड़ा ही नम्रता से बोलते हैं कितना खर्च? दरोगा साहब बोलते हैं तुमसे जो चोरी हुई है, जो तेरा पैसा छीना गया है, कितना था? डीआईजी साहब बोलते हैं हजूर 13,000 रुपया था। दरोगा साहब बोलते हैं ठीक है, 3,000 रुपये तेरे को खर्च करना पड़ेगा, बाकी पैसा तुझे मिल जाएगा। और दरोगा जी सिपाही को आवाज़ मारते हैं। सिपाही दौड़ा भगा आता है। अब बोलते हैं इसे ले जाओ, पूरा कायदा कानून समझा दो, थाने में क्या होता है कैसे होता है। सिपाही उस व्यापारी को लेकर, जो कि डीआईजी साहब थे, बाहर आता है और उन्हें समझाने लगता है कि एफआईआर आपका लिखा जाएगा, लेकिन अभी शाम होने वाली है, शाम का वक्त है, आप जाइए मार्केट से एक शराब का बोतल और थोड़ा सा चखना, बिहार में बोलते हैं चखना, यानी कि थोड़ा चिकन को लेके आइए। दरोगा साहब मूड बनाएंगे, फिर आपका एफआईआर लिखा जाएगा। वो व्यापारी जो कि डीआईजी साहब थे, वो बोलते हैं कि इसमें एक बड़ी बात कौन सी है, मैं तो यहाँ फ़ोन करके ही मंगा सकता हूँ, मेरे इस मार्केट में बड़े ही लाजन है। अगर मैं एक फ़ोन कर दूँ तो दारू की बड़ी सी बोतल और चखना, चिकन, मुर्गा सब आ जाएगा। वो सिपाही खुश हो जाता है और दरोगा जाकर सारी बात बता देता है। दरोगा उसे अंदर भेजने की बात करता है। अब डीआईजी साहब अंदर जाते हैं और दरोगा साहब को बोलते हैं कि हजूर मेरा एफआईआर लिख लीजिए। दरोगा बोलता है पहले मूड बनने के बाद लिखूंगा, आप पहले सामान मंगाओ। डीआईजी साहब फ़ोन निकालते हैं, तुरंत अपनी टीम को फ़ोन करते हैं कि एक दारू की बोतल और चिकन चखना लेके आ जाओ, मैं इस थाने शिकारगंज में हूँ। दोस्तों फिर क्या था, थोड़ा ही देर बाद सायरन बजाते हुए 2 गाड़ी अंदर प्रवेश करती है। एक डीआईजी साहब की गाड़ी थी और एक विजिलेंस टीम वाले की गाड़ी थी। दोस्तों सायरन की आवाज़ सुनते ही थाने परिसर में हड़कंप मच जाता है। सिपाही दौड़ा भागा जाता है दरोगा साहब को, बोलता साहब डीआईजी साहब आ गए। वो दरोगा उठकर जैसे अपना वर्दी ठीक करना ही चाहता था कि डीआईजी साहब आगे बढ़ते हैं, जो कि व्यापारी के बेस में थे, और जोरदार थप्पड़ दरोगा कानों में मारते हैं। दोस्तों थप्पड़ खा के दरोगा सकपका जाता है, बोलता तेरी हिम्मत इतनी हो गई, तूने मुझे थप्पड़ मारा, अभी रुक जाओ, डीआईजी साहब से निपट जाने दो, फिर तुम्हें मैं देखता हूँ, तेरा तो वो हाल करूँगा कि तू चलने का लायक नहीं रहेगा। दोस्तों तभी डीआईजी साहब की पूरी टीम अंदर घुसती है, विजिलेंस टीम वाले भी अंदर घुसते हैं और उस व्यापारी जो कि डीआईजी साहब थे उन्हें जोरदार सलूट मारते हैं। दोस्तों उन्हें सलूट मारते देख दरोगा का सारा नशा गायब हो जाता है। अब वो समझ जाते हैं कि मैं फंस गया, ये हो न हो कोई बड़ा अधिकारी है। दोस्तों विजिलेंस टीम वाले आगे बढ़कर दरोगा साहब के हाथों में हथकड़ी पहनाते हैं और उन्हें बोलते हैं ये व्यापारी नहीं, यहाँ के डीआईजी हरकिशोर राय हैं। दोस्तों धड़ाम से दरोगा साहब उनके पैरों में गिर जाता है, बोला साहब माफ़ कर दो, मैं आपको पहचाना नहीं। डीआईजी साहब बोलते हैं अगर तू पहचान लेता तो ऐसा काम थोड़े करता, लेकिन तेरी रिश्वतखोरी की चर्चा जिले में हर जगह है, तू अव्वल दर्जे का रिश्वतखोर है और अब मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ा है और पूरे प्रूफ के साथ। अब दोबारा तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा वर्दी पहनने का, वर्दी पहनने का तुझे कोई अधिकार ही नहीं है। तेरे जैसे रिश्वतखोर आदमी पुलिस विभाग को पूरा बदनाम किया हुआ है। दोस्तों उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसके साथ साथ उस सिपाही को भी गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों सिपाही को जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है, सिपाही तोते की तरह बोलने लगता है कि साहब मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा थाना में हर सिपाही घुस लेता है और उस दरोगा साहब कहने पर लेता है। अब क्या था दोस्तों, पूरा थाना को सस्पेंड किया जाता है, अब पूरे थाने को गिरफ्तार किया जाता है और थाने के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता है, थाना अनिश्चितकालीन सस्पेंड, अभी इस पर जांच की जा रही है। और दोस्तों विजिलेंस टीम वाले उसकी जांच करते हैं, उन पर मुकदमा चलता है, उनकी अदालत में कई पेशी होती है। दरोगा साहब अपने बचने के बहुत हाथ पैर मारते हैं, लेकिन सिपाही लोग तो बच जाते हैं क्योंकि इन्होंने छोटी मोटी चोरियाँ की थी। लेकिन दरोगा साहब जिसको डीआईजी साहब ने रंगे हाथ पकड़ा था और वो सिपाही जिसको 50 रुपया डीआईजी साहब ने दिया था, दोनों की वर्दी चली जाती है, उन्हें जेल हो जाता है। अब दोस्तों दरोगा पवन कुमार ईश्वर जेल में ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी पर, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और एक जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।